हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है, 15 लाख का होम लोन लेते हो 10 सालों के लिए तो आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा, क्या एलिजिबिलिटी आपको देनी पड़ती है एसबीआई में, क्या फीचर्स वगैरह आपको मिलेंगे, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह देने पड़ेंगे और क्या इंटरेस्ट रेट पर इस समय एसबीआई जो है होम लोन प्रोवाइड कर रही है। और अगर आपको जो है लोन के ऑफर वगैरह चेक करना है तो आप किस वेबसाइट से जो है चेकआउट कर सकते हो। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करके बताते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं होम लोन के सेक्शन पर और यहाँ पे जो है अमाउंट डाल देते हैं 15 लाख का। तो 15 लाख का अमाउंट डाल लिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए चलते हैं इनकी ऑफिशियल साइट पे। यहाँ देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सिविल स्कोर के हिसाब से आपको क्या मिलेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो स्टार्टिंग है वो 8.05 से स्टार्टिंग होगी अगर आपका सिविल स्कोर जो है 800 के ऊपर होगा तो। फिर अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 799 के बीच में होगा तो 8.15 के इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। 700 से 749 के बीच में है तो 8.25, 600 से 650 से 699 के बीच में 8.35, 550 से 649 के बीच में 8.55%। और अगर आपका कोई सिविल स्कोर नहीं तो 8.25% के इंटरेस्ट रेट पर जो है आपको लोन मिल जाएगा। ये अगर आप जो है रेगुलर होम लोन से लेते हो। फिर यहाँ पर रियलिटी होम लोन भी है, टॉपअप लोन है और भी लोन्स वगैरह के जो स्कीमें वगैरह एसबीआई में चली उन सब के इंटरेस्ट रेट वगैरह आप डिटेल में यहाँ चेक कर सकते हो। तो अभी के लिए हमने जो इंटरेस्ट रेट लिया है वो लिया है कि मेरा सिविल स्कोर जो है मान लीजिए 760 के आसपास है तो हमको जो है 750 से 799 मतलब 8.15 के इंटरेस्ट रेट पर मिल जाना चाहिए। तो हमने यही इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डाल लिया 8.15। तो 8.15 के इंटरेस्ट रेट पर हमने डाल लिया। हमें लेना है 10 सालों के लिए। मिनिमम आप 10 साल के लिए होम लोन ले सकते हो और मैक्सिमम 30 साल के लिए आप जो है होम लोन ले सकते हो। फिर यहाँ पे जो है आप देखते हैं आपका मंथली ईएमआई क्या बनेगा। उससे पहले हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर आपको हर बैंक का होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, इन सब के ऑफर वगैरह आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और तो चलिए देखते हैं, जैसे एसबीआई के होम लोन पे हम गए, यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक करना है, एनआरआई होम लोन वगैरह चेक करना है, अकाउंट रिलेटेड आप कार्ड्स इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको उसके लिंक यहाँ पे मिल जाएंगे। एलिजिबिलिटी चेक करनी, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करना है, ऑफर वगैरह के लिंक जो है आपको इस वेबसाइट पर मिल ही जाएंगे। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा और जरूर चेकआउट करिएगा। अब चलते देखते हैं अपना मंथली ईएमआई क्या बनेगा। तो मंथली ईएमआई आपका बनेगा 18,318 रुपये। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 6,98,190। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 21,98,190 रुपये। अब यहाँ पे टोटल देखिए प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो आपने लिया था 15 लाख रुपए का वो है 68.2%। टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 6,98,190 वो है 31.8%। यहाँ पे जो है आप अपनी ईएमआई शेड्यूल करा सकते हो। नीचे आएगा तो ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हो कि आपने जितने भी ईयर्स के लिए लोन लिया उन सब ईयर्स का यहाँ से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो और मंथली वाइज भी जो है डिटेल में आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चेक कर सकते हो। तो काफ़ी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वेबसाइट पर। अब हम देखिए अभी हमने 10 साल के लिए सेलेक्ट करिए। अब हम देखिए 15 साल के लिए लेते हैं तो आपका मंथली ईएमआई तो कम हो जाएगा लेकिन आपका इंटरेस्ट रेट वगैरह जो वो आपका काफ़ी बढ़ जाएगा। अब आपको जो मंथली ईएमआई बनेगा वो बनेगा 14,465। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 11,03,696 रुपए। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 26,03,696 रुपए। अब यहाँ पे प्रिंसिपल लोन अमाउंट देखिए आपका 57.6 हो गया और यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट जो है आपका देखिए बढ़ गया 42.4% हो गया। तो इस तरीके से आप अपने टेन्योर के हिसाब से आपको जितना भी अमाउंट लेना हो उसके हिसाब से जो है आप डिटेल में मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी, आपको इतना टोटल आपको इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा। तो काफ़ी डिटेल में आपको इस वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम चलते हैं यहाँ पे देखते हैं एसबीआई में जो है होम लोन के क्या फीचर्स वगैरह आपको मिलेंगे। तो फीचर्स वगैरह देख लीजिए। तो होम लोन प्रोडक्ट टू सूट एवरी कस्टमर नीड है। लो इंटरेस्ट रेट आपको मिलेंगे, लो प्रोसेसिंग फीस है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई प्री पेमेंट पेनाल्टी चार्जेस नहीं है, इंटरेस्ट रेट ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस है, रीपेमेंट अप टू 30 साल के लिए आप ले सकते हो यहाँ पे। और इंटरेस्ट में जो कंसेशन मिलेगा फॉर वुमेन्स बरोबर, अगर आप वुमेन वगैरह है और अगर आप लोन लेने जाते हो तो आपको जो है यहाँ पे कंसेशन भी दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज जो है 70 ईयर्स आप यहाँ से लोन ले सकते हो। तो अब देखिए हम लोग इंटरेस्ट रेट के बारे में जो है डिटेल में बात कर लेते हैं। तो अभी हमने बताया कि आप एसबीआई रेगुलर होम लोन के क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह चल रहे हैं आपके सिविल स्कोर के हिसाब से। अब बताते हैं आप रियलिटी होम लोन जो है इसके क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह चल रहे हैं। तो अगर आपका सिविल स्कोर 800 से ऊपर होगा तो 8.35 से स्टार्टिंग होगी, 750 से 799 8.45, 700 से 749 8.55,
650 से 699 8.65। इस तरीके से देख ले सकते हो आप अपने सिविल स्कोर के हिसाब से आपको किस इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा और आप रियलिटी लोन से जो है यहाँ से होम लोन लेते हो। तो फिर आता है SBI ट्राइबल प्लस लोन्स। यहाँ पे भी अगर आप 800 या 800 के ऊपर सिविल स्कोर है 8.15 से स्टार्टिंग है, 750 से 799 8.25, 700 से 749 8.35, 650 से 699 8.45। फिर यहाँ पे आता है केरला गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्कीम भी चल रही है। तो अगर आप टर्म लोन लेते हो केरला गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो 8.20 से स्टार्टिंग होगी और मैक्सिमम 8.55% तक जाएगा। फिर आता है SBI टॉप अप होम लोन है, ये फ्लोटिंग रेट से मिलेगा आपको और 800 या 800 के ऊपर होगा तो टर्म लोन 8.45% से स्टार्टिंग होगी। यहाँ पे 750 से 799 8.55, 700 से 749 8.65, 650 से 699 8.75। तो ऐसे ही है SBI इंस्टा होम टॉप अप लोन भी है यहाँ पे, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी 8.65% से है। फिर यहाँ पे SBI स्मार्ट होम टॉप अप लोन है, यहाँ पे जो इसके टर्म लोन की स्टार्टिंग है 8.65% है यहाँ पे। अब हम कुछ टॉप बैंक्स हैं उनसे कंपैरिजन कर लेते हैं कि SBI और कुछ टॉप अदर बैंक्स होंगे उनके क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप 30 लाख तक का होम लोन लेते हो तो स्टेट बैंक 8.05 से स्टार्टिंग होगी, HDFC 8.10 से स्टार्टिंग है, ICICI बैंक भी 8.10 से 9% तक गया है, कोटक महिंद्रा बैंक 7.99% से स्टार्टिंग है, PNB हाउसिंग फाइनेंस 7.99 से स्टार्टिंग है, पंजाब नेशनल बैंक 7.95 से स्टार्टिंग है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 7.95% जो स्टार्टिंग होगी यहाँ पे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.90, IDFC फर्स्ट बैंक 7.95, L&T हाउसिंग फाइनेंस 7.70, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 7.70, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 7.54, टाटा कैपिटल 8.10, LIC हाउसिंग फाइनेंस 8% और फेडरल बैंक जो है 9.05%। तो ये कुछ टॉप बैंक्स रहे जिनसे आप जो है होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कंपैरिजन हमने करके बता दिया कि स्टेट बैंक और बाकी अदर बैंक में जो है क्या इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है अगर आप 30 लाख तक का होम लोन लेते हो तो। अब हम कुछ टाइप्स देख लेते हैं कौन कौन से जो है होम लोन दे रही इस समय SBI। तो सबसे पहले आता है रेगुलर होम लोन, जिसके अभी हमने बताया डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन। NRI होम लोन है, फ्लेक्सी पे होम लोन है, यहाँ पे होम लोन बैलेंस ट्रांसफर है, प्रिविलेज होम लोन है, यहाँ पे शौर्य होम लोन है। शौर्य होम लोन उन लोगों के लिए है जो आर्मी और डिफेंस पर्सन है, यहाँ पे उनको जो है काफी कम इंटरेस्ट रेट पर स्पेशल स्कीम वगैरह है। यहाँ पे शौर्य होम लोन जो SBI प्रोवाइड कर रहा है फॉर आर्मी एंड डिफेंस पर्सनल पे काफी कम इंटरेस्ट रेट पर यहाँ पे आपको लोन मिल जाएगा। फिर आता है प्री अप्रूव्ड होम लोन है, रियलिटी होम लोन है, यहाँ पे आप जो है 15 करोड़ तक का ले सकते हो 10 सालों तक के लिए। टॉप अप होम लोन है, योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन है, होम लोन टू नॉन सैलरी डिफरेंशियल ऑफरिंग्स है, यहाँ पे 50,000 से 5 करोड़ तक का ले सकते हो 30 सालों के लिए। SBI ट्राइबल प्लस यहाँ पे होम लोन है। अब यहाँ पे जो है फीस एंड चार्जेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको 0.35% आपको प्रोसेसिंग फीस वगैरह देनी पड़ेगी, जो कि मिनिमम 2,000 होगी, मैक्सिमम जो है 10,000 होगी अगर आप होम लोन रेगुलर से लेते हो तो। और यही अगर आप होम टॉपअप लेते हो तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस है वो सेम है। अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगता है। तो डॉक्यूमेंट वगैरह एम्प्लॉय आई डी कार्ड लगेगा आपका, लोन एप्लीकेशन जो है आपको पूरा फॉर्म भर के देना होगा विद 3 पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना होगा जिसमें पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जैसे टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या आप ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दे सकते हो। प्रॉपर्टी पेपर्स आपको दिखाने होंगे जैसे परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन आपको दिखाना होगा अगर आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन करा रहे हो उसके लिए अगर आप होम लोन ले रहे हो तो। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है, शेयर सर्टिफिकेट है, प्लान कॉपी है। फिर यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो है जहाँ पे आपने बिल्डर को पेमेंट वगैरह करी होगी तो उसकी जो है रिसिप्ट वगैरह आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा और अगर आपने पहले लोन वगैरह लिया तो उसका भी स्टेटमेंट आपको लास्ट 1 ईयर का यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे इनकम प्रूफ क्या चाहिए होगा, सैलरीड एप्लीकेंट, को एप्लीकेंट और गारंटर के। तो सैलरी स्लिप आपको दिखानी पड़ेगी लास्ट 3 मंथ की, कॉपी ऑफ फॉर्म 16 और लास्ट 2 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे इनकम प्रूफ नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, तो सबसे पहले बिजनेस एड्रेस प्रूफ, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर लास्ट 3 ईयर, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटमेंट लास्ट 3 ईयर, बिजनेस लाइसेंस डिटेल, TDS सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हो तो ये कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह रहे जो आपको दिखाने पड़ेंगे। आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना है और हमें कमेंट करके बताएगा कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा और आपके कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।